गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर रीड कर रहे थे डाइवर्सिटी। आज हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि डाइवर्सिटी है जो इंडिया में, उसकी एडवांटेज क्या क्या है। इट हेल्प्स अस लर्न अबाउट द वैरायटी ऑफ रिच कल्चर, लैंग्वेजेस एंड वेज ऑफ लाइफ ऑफ अदर इन आवर वास्ट कंट्री एंड दस हेल्प्स अस अनरिच और कल्चर। मीन्स जो डाइवर्सिटी है वो क्या दिखाती है, हमें क्या सिखाती है कि हमें हमारे कल्चर के बारे में बताती है कि इतनी वैरायटी होने के बावजूद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारा कल्चर क्या है, रिच है, हम समृद्ध हैं। हमें जीवन जीने के तरीके दिखाती है, हमें भाषाएं सिखाती है, ठीक है। और ये मदद करती है कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद यह हमारे कल्चर को एक समृद्ध बनाती है, मीन्स फला फूला बनाती है। Is it not interesting that the dance form of South India are being practiced with great zeal in Northern India? मीन्स क्या यह चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो साउथ इंडिया के डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, सीख रहे हैं विद ग्रेट जील, मीन्स उत्साह के साथ, खुशी के साथ। इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग टू अटेंड फूड फेस्टिवल वेयर ए ह्यूज वेराइटी ऑफ क्यूजियंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर अवेलेबल। क्या यह चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है कि जो हम फेस्टिवल हैं एक दूसरे के वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, और अलग जब फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सभी के क्या हैं, फूड्स आइटम्स अलग अलग हैं, तो हम उनको उनमें भी हिस्सा ले रहे हैं। इट टीचर्स दैट देयर आर डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग, और यह हमें सिखाती है कि एक काम को करने के क्या क्या है, डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं। इट टीच अस टू बी मोर टॉलरेंट ऑफ अदर, यह हमें एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट बनाती है। हेल्प्स इन बिल्डिंग ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी विच इज़ विलिंग टू एम्ब्रेस द गुड फीचर्स ऑफ अदर सोसाइटी। मीन्स हेल्प्स इन बिल्डिंग ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, यह एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के निर्माण में हेल्पफुल है। और अगर हम कोई सोसाइटी बना रहे हैं तो हम अपने आप को अच्छी सोसाइटी की देखना चाह रहे हैं और अच्छी सोसाइटी वाली क्वालिटीज़ क्या उसमें अपना रहे हैं। इंडियन कल्चर हैज़ बिकम रिच बिकॉज इट हैज़ बोरोड ए लॉट फ्रॉम दोज इन्वेडर्स एंड कॉन्क्यूअर्स हु सेटल डाउन इन इंडिया। जो इंडिया का कल्चर है वो क्या है, रिचर है, एकदम अच्छा है, समृद्ध है। और वो क्यों समृद्ध है, क्योंकि जो बाहर से लोग आए थे, जो इन्वेडर्स आए थे, जो बाहर से राजा महाराजा आए थे, जो इंडिया में सेटल हुए थे, हमने उनका कल्चर भी अपनाया हुआ है। जन गण मन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज़ द प्राइड ऑफ ऑल इंडियंस। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाल एंड रविंद्रनाथ टैगोर। जो इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, वो हमारे लिए क्या है, गौरव की बात है। और ये किस लैंग्वेज में प्रोड्यूस्ड कंपोज किया गया था, बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। डाइवर्सिटी मेक्स इंडियन कल्चर यूनिक इन द वर्ल्ड लाइक ए रेनबो, इट एड्स कलर टू आवर सोसाइटी। जो डाइवर्सिटी है वो हमें क्या बनाती है, पूरे संसार में, हमारे कल्चर में हमको यूनिक बनाती है, एक रेनबो की तरह, जैसे उसमें आसमान में दिखाई देता है ना। और हमारी सोसाइटी में क्या, सभी तरह के कलर्स मिक्स रंगों, सभी तरह के रंग मिले हुए हैं। केस स्टडी, हम एक केस स्टडी करेंगे लद्दाख और केरला की। किसके पहले तो बेस पे करेंगे लैंड फॉर्म एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, कि लैंड फॉर्म कैसी है लद्दाख और केरला की। लद्दाख इज़ ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ ए लैंड ऑफ हाई पासिस। जो लद्दाख है वो जम्मू एंड कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट है, और यहाँ पे जो एरिया है वो माउंटेन है, डेजर्टी माउंटेन है। और लैंड हाई पासिस मीन्स बड़े बड़े माउंटेन है, यहाँ पे बड़ी बड़ी दरारें हैं। केरला इज़ ए स्टेट इज़ इन द नॉर्थन वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला क्या है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। केवलोम बीच ऑफ केरला इज़ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। केरला के एक तरफ क्या है, सी है, समुंदर से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ी हैं। और जो एक पॉपुलर बीच है केरला की, कोवलम बीच, इसमें टूरिस्ट आते हैं। इट हैज़ ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर ऑफ अरेबियन सी कोस्ट एंड बीच। इट हैज़ ब्यूटीफुल नेटवर्क ऑफ बैकवर्ड्स और लगून्स
एंड टी कवर्ड हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट है केरला का वो 6 किलोमीटर अरेबियन कोस्ट है, वहाँ पे बीच है, बहुत सा नेटवर्क मीन्स जाल है लगून्स का, मीन्स वहाँ पे बहुत सारे बीच हैं, और जो पहाड़ी एरिया वो टी से कवर्ड है, मीन्स यहाँ पे टी उगाई जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन की लद्दाख की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, is covered in snow for a large part of the year. It is one of the highest, driest, coldest inhabited place on the earth. जो लद्दाख का एरिया है यहाँ पे बारिश नहीं होती, ये हमेशा ये एरिया स्नो से कवर्ड रहता है, और हाईएस्ट, ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट एरिया है अर्थ का, और इनहेबिटेट है ये। द स्टेट एक्सपीरियंस एन इक्वेटोरियल ट्रॉपिक क्लाइमेट. The eastern highland include the mountain regions have cool climate. The coastal plains of western lowland remain hot and humid for most of the year. The average annual rainfall in Kerala is quite high. जो इसमें तो क्या है रेनफॉल नहीं होती, बट केरला में क्या है रेनफॉल होती रहती है। यहाँ का क्लाइमेट है ट्रॉपिक इक्विलेटर है, इक्वेटोरियल है। कहीं पे लैंड हाई है और कहीं पे क्या है लो लैंड है। जहाँ पे हाई लैंड है मीन्स माउंटेनी एरिया है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहेगी, और जहाँ लो लैंड है वहाँ पे हॉट है, गर्मी ज़्यादा रहेगी। वेस्ट में है जो कि द एवरेज ऑफ एनुअली रेनफॉल मीन्स यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। वट ग्रोज हेयर मीन्स लद्दाख में क्या चीज़ें ग्रोज करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल हेयर, हार्डली एनी ट्री ग्रो हेयर और ईयर। पीपल ऑफ लद्दाख हैव बीन एबल टू डू सम टेरेस फार्मिंग irrigated with melted snow and grow wheat, barley, fruits and vegetables. यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्नो से कवर्ड एरिया है और बड़ी मुश्किल से ही कोई पेड़ पौधा उगाया जा सकता है। और कैसे अगर करते भी हैं तो पहले स्नो को मेल्ट करते हैं और बड़ी मुश्किल से वीट और बैरली मीन्स जई होती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल ही उगा सकते हैं ट्रेस फार्मिंग के द्वारा मीन्स सीढ़ी नुमादार खेत बना करके। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट्स आर suited to grow rice. It is famous for its coconut and rubber plantations. Kerala is also known as the land of coconut. जो केरला है वो फर्टाइल लैंड है वहाँ की, और क्लाइमेट भी अच्छा है राइस को ग्रो करने के लिए। और जो प्रसिद्ध है केरला वो किस चीज़ के लिए? कोकोनट और रबड़ प्लांटेशंस के लिए प्रसिद्ध है, और केरला को लैंड ऑफ कोकोनट्स भी जाना जाता है। ए नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक पीपर होता है, काली मिर्च, क्लोव्स लौंग होती है ये, एंड कार्डोमम्स इलायची आर ग्रोज ऑन द हिल्स पहाड़ी एरिया पे काली मिर्च, लौंग और इलायची को ग्रो किया जाता है। इट इज स्पीसीज दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और मीन्स इन्हीं मसालों के द्वारा ये ट्रेडर्स के लिए क्या है आकर्षण का केंद्र है, मीन्स यहाँ पे व्यापारी लोग आते हैं। टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस आर ग्रोन ऑन द हिल स्लोप पे टी और कॉफ़ी भी उगाई जाती है। द कैश क्रॉपर लाइक कैशू नट्स, पेपर एंड स्पीसीज एक्सेट्रा आर एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज़। जो कैशू की ग्रोथ की जाती है, जो उगाए जाते हैं वो अदर कंट्री में भी क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रिलीजन क्या है? तिब्बतन, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम। इसमें 3 तरह के रीजन्स हैं, 3 तरह के धर्मों के लोग रहते हैं। और केरला में क्या है? पीपल इन केरला प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन सच एज हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म एंड जुदाइज्म। इसमें 3-4 तरह के इसमें रिलीजन के लोग रहते हैं। फूड, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क produced like cheese and butter. Every family owns some goats, cows, yak and yak cows. Milk is obtained from cow, goats and yak cows. हम लोग क्या है दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, और ये अपने अपने पशु पालते हैं और इनसे ही ग्रहण करते हैं भोजन को। केरलेटाइज मीन्स केरला के लोग बोलते हैं, आर मोस्टली फिश एंड राइस ईटिंग पीपल। Kerala cuisine is a combination of vegetable, meats and seafood flavored with a variety of species. Seafoods are main diet of coastal Kerala, whereas vegetable is main diet in plains of Kerala. Coconut is used in plenty.
जो केरला के लोग हैं वो फ़िश और राइस ज़्यादातर खाते हैं, और उनका मेनली भोजन क्या है, जो लोग सी के आसपास रहते हैं, समुद्र के आसपास रहते हैं, वो सी फूड फ्लेवर्ड खाते हैं। मीन्स जो सी से मिलता है, जैसे केकड़े वगैरह हो गए, फ़िश हो गए, इनको खाते हैं। और जो थोड़ा सा दूर हट के रहते हैं, सी से थोड़ा दूर हट के रहते हैं, वो वेजिटेबल खाते हैं। उनका डाइट प्लान होता है वो वेजिटेबल और कोकोनट खाते हैं। कल्चर, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड लिटिल तिब्बत as it has been strongly influenced by Tibetan culture. Ladakh has a very rich oral traditions of song and poem. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, and performed and sung by both Muslim and Buddhism. जो लद्दाख है उसको लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है, क्योंकि तिब्बत के कल्चर का यहाँ पे प्रभाव देखा गया है। और यहाँ का जो जैसे हमारा है महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत है, वैसे इनका एक नेशनल एपिक है जिसका नाम है केसर सागा, और इसको मुस्लिम और बुद्धिज्म दोनों तरह के लोग परफॉर्म करते हैं। Kerala is the most advanced state in the field of education. Most people make it a point that their kids receive education at least till the degree level. जो केरला के लोग हैं वो क्या है, इंडिया में सब एजुकेटेड लोग माने जाते हैं, और उनका मानना है कि उनका बच्चा कम से कम एटलीस्ट डिग्री लेवल तक तो पहुंच जाए, मीन्स डिग्री तो करे ही करे। दे लाइक टू लाइव इन देयर ओन वर्ल्ड और सिंप्लिसिटी एंड ओरिजिनलिटी, ये सिंप्लिसिटी में रहना पसंद करते हैं। द नेटिव ऑफ केरला फॉलो ए वेरी ऑर्डिनरी ड्रेस कोड इवन ऑन सेरेमोनियल ओकेज़न। जो भी ओकेज़न होता है केरला के लोगों का, उनका एक अपना अपना ड्रेस कोड होता है, मतलब सेम ड्रेस पहनते हैं वो। कथकली इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ द स्टेट, और कथकली क्या है, पॉपुलर डांस है केरला का। ऑक्यूपेशंस, people here keep sheep and the sheep in the region produced पश्मीना वूल विच इज़ वेरी स्पेशल एंड कॉस्टली। यहाँ के लोग क्या हैं, भेड़ों को पालते हैं और भेड़ों से क्या है वूल ग्रहण करते हैं। इनकी वूल होती है पश्मीना वूल, और पश्मीना वूल से क्या बनाई जाती है, शॉल बनाई जाती है। पीपल इज लद्दाख कलेक्ट द वूल फ्रॉम द शीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स इन कश्मीर वेयर पश्मीना सोल्स आर वूम एंड सोल्ड एट हाईएस्ट प्राइस। पश्मीना वूल से शॉल बनाते हैं, ठीक है। और जो लद्दाख है वहाँ पे वूल को कलेक्ट किया जाता है, और ये जो शॉल बनाते हैं वो हाई लेवल पे बिक जाते हैं, इनके सोल्ड हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म इज आल्सो ऑफरिंग ऑक्यूपेशन टू मैनी पीपल, और ये ट्रेडर्स को भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और अच्छा खासा मतलब ऑक्यूपेशन है। पीपल हेयर एंगेज्ड इन फार्मिंग, फिशिंग एंड कोयर इंडस्ट्री। कोयर इंडस्ट्री मीन्स जो नारियल होते हैं, नारियल की वो धागे से नहीं होते, वो जटाएं सी होती हैं, उनको बोलते हैं कोयर। ऊन से क्या क्या बनाते हैं, कोयर एप्टोन फ्रॉम कोकोनट इज़ यूज टू मेक मैट्स, बैग्स एंड मैटर्स। जैसे ये कवर होते हैं, हमारे गद्दे होते हैं, गद्दों के अंदर फूसा सा भरा होता है ना, उसको बोलते हैं कोयर। इनसे बैग बनाए जाते हैं, चटाई बनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स, हेमिस इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। Monks dressed in colorful robes and mask perform dance in the हेमिस फेस्टिवल। इनका एक लद्दाख वासियों का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल। उसमें ये क्या है, कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर, और भी फेस्टिवल है जिनको ये सेलिब्रेट करते हैं। डोमस्ट फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल एंड फियांग फेस्टिवल। और ओसम का एक मेन फेस्टिवल है जिसको केरला का एक मेन फेस्टिवल है जो ओनम है। और ओनम, इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है, स्नेक बोट की रेस की जाती है। इन्फ्लुएंस, हिस्टोरिकल, इट वाज कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। जो लद्दाख के कल्चर पर चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स का प्रभाव देखा गया है। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड द पश्मीना वूल्स ग्रो हेयर अट्रैक्टेड ट्रेडर्स टू दिस रीजन। क्योंकि लद्दाख में पश्मीना वूल से पश्मीना शॉल बनाई जाती हैं, तो ये ट्रेडर्स के लिए क्या है, अट्रैक्टिव है। मीन्स उन ट्रेडर्स इनको क्या परचेज करने के लिए आते हैं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। केरला टू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। केरला भी चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के लिए का प्रभाव देखा गया है केरला में भी। इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशंस ऑफ स्पीसीज ग्रोन हेयर अट्रैक्टेड ट्रेडर्स फॉर दिस रीजन। और जो इस केरला में जो प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कोकोनट हैं
और अनेक तरह के मसाले प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये भी क्या है, व्यापार का केंद्र है, मीन्स ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्टिव हैं, आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, आपका चैप्टर हो गया फिनिश।